महाभारत में कौरव सेना का एक योद्धा दो माओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और इनके जन्म की गाथा भी बहुत विचित्र है। यहाँ मगध के राजा जरासंध की बात हो रही है, जो कंस का ससुर भी था, जिसने संध की दो पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। और कंस का वध किए जाने के कारण ही जरासंध श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा था। बार बार श्री कृष्ण और बलराम पर आक्रमण भी करता रहता था। लगभग 17 बार आक्रमण के कारण उसने श्री कृष्ण की नगरी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जरासंध के जन्म का रहस्य पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ ने काशी की 2 राजकुमारियों से विवाह किया था। राजा अपनी दोनों रानियों से बराबर प्रेम करता था, लेकिन वृद्धावस्था तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। और एक बार उन्होंने सुना कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक उनके नगर में आए हुए हैं और वे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तब राजा बृहद्रथ उनसे मिलने और आशीर्वाद लेने उनके पास जाते हैं और वे अपनी समस्या ऋषिवर को बताते हैं। कहते हैं कि ऋषिवर, मुझे संतान सुख चाहिए। तब ऋषि चंड कौशिक को राजा बृहद्रथ पर दया आ जाती है और वे उसे एक आम देते हैं। लेकिन यहाँ राजा से एक गलती हो जाती है और वे उस आम के 2 टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को दे देते हैं, जिससे दोनों रानियों के आधे आधे बच्चों का जन्म होता है। तब डर और भय के कारण रानियां उन बच्चों को फिकवा देती हैं। लेकिन जंगल से गुजरने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उस बच्चे को देखा। उन 2 टुकड़ों को उठाकर उसने उन्हें जोड़ दिया और जुड़ते ही उस बालक ने अपना हाथ मुंह में रखकर जोर की गर्जना की, जिससे भयभीत होकर राक्षसी भाग गई और राजा बृहद्रथ ने उस बालक को लेकर अपनी रानियों को सौंप दिया। राजा बृहद्रथ को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम उसी राक्षसी के नाम पर रखा, जो कि जरासंध रखा गया। ये वही जरासंध है जिसने भीम के साथ युद्ध किया था और इन दोनों का युद्ध माना जाता है कि 28 दिनों तक चला था। अंत में भीम के हाथों जरासंध मारा जाता है और भीम ने उसके शरीर के फिर से 2 टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंके थे, ताकि वह फिर से ना जुड़ सके। इस प्रकार जरासंध के वध और उसके मथुरा पर बार बार आक्रमण करने पर भी श्री कृष्ण उसे क्यों नहीं मारते थे, जिसके कारण बलराम कृष्ण से हमेशा क्रोधित रहते थे। इस विषय पर भी अलग से वीडियो आपको जल्द मिलेगी। आपको जरासंध के जन्म का रहस्य जानकर कैसा लगा और आप जरासंध के बारे में क्या जानते हैं? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।